रंगों की होली तो हम सब ने देखी है, हम सब ने खेली है, लेकिन कभी मक्खन की होली देखी है क्या? इस होली में किशन कन्हैया भी हैं और राधा जी भी हैं। इस होली में मक्खन खाना भी है और लगाना भी है। और अगर मैं बोलूं कि ये होली लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे एक पहाड़ की चोटी पे एक बहुत ही बड़े बुग्याल घास के मैदान में खेली जाती है, तो क्या कहोगे? गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले के रैथल विलेज में। ये जो है बेहद खूबसूरत गांव है और मुख्य तौर पर ये जाना जाता है यहाँ से जाने वाले ट्रैक दयारा बुग्याल के लिए। तो वो भी जो है बहुत खूबसूरत ट्रैक है। लेकिन एक जो बहुत ख़ास बात है इस बार, ख़ास करके आज हम यहाँ 15 अगस्त के दिन पर हैं और 17 अगस्त को एक फ़ेस्टिवल मनाया जाता है जिसे गांव वाले जो है अंडूड़ी उत्सव कहते हैं। और नॉर्मली जो है ये पॉपुलर है बटर फेस्टिवल करके। तो मक्खन की होली खेली जाती है। फ़िलहाल आज का हमारा प्लान है कि आज मस्त करके पूरा गांव एक्सप्लोर करते हैं, गांव को जानते हैं। गांव में एक बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराने होम स्टेज़ वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ मिलकर एक्सप्लोर करते हैं और कल से जो है अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो ट्रैक भी देखेंगे, ट्रैक की सुंदरता भी देखेंगे और साथ में बड़े फेस्टिवल के साथ इसको अंत करेंगे। अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। ना सुंदर नहीं लगते हम तो ऐसे जोकर जैसे गोबर की बदबू आ रही है। इसको वो बोलते हैं ना अंडूड़ी उत्सव। अंडूड़ी बोलते हैं। हाँ, तो क्या मतलब वो अंडूड़ी का? हमें तो समझ क्या नहीं। मतलब पुराने जमाने में संक्रांति के ना जब उज्जाले संक्रांत बोलते हैं उनके लिए। हाँ। मतलब उज्जाला आता बाहर आते मतलब हाँ। ना आषाढ़ के वो मतलब बारिश के बाद। बारिश के बाद हाँ, जो वो आता है, उजाला आता है। उज्जाला आता तब। हाँ। तब इसीलिए हम वहाँ पहले तो बहुत सारे गाय रहते थे वहाँ। ठीक है। गाय रहती थी तो वो अपने में मनाते थे, वो फूल तोड़ के वो लाते थे बुग्याल। हाँ। तब उसके बाद वो सजाते थे, वो खोली जैसे बनाते थे। अच्छा, ऐसे बनाते थे ना। हाँ। तब वो उस पे 4 दाने सबने लाने थे, जितने मोर होते वहाँ। हाँ। मैं गढ़वाली में बोलूंगी, हिंदी नहीं आती मुझे। गढ़वाली चलेगा। जितने मोर हुए मोर बोलाना पहले के जमाने। मोर क्या है वो? मोर मतलब जो गाय चुंगाने वाला। अच्छा, घर से कोई सदस्य ना जो बुढ़ा होता हाँ, बुजुर्ग, वो जाता था वहाँ। ठीक है। तब वो अंडूड़ी मनाता था। घर से जाते थे हम लोग, रात उठते थे। तो उस समय अंडूड़ी कैसे मनाई जाती अंडूड़ी थी? तब पूरी बनानी थी, सुबी पूरी। हाँ, जो भी हलवा पूरी जो भी बनानी है तो वो वहाँ लटका देनी थी। जो उसको छीनेगा मतलब जो ये खोली बना हाँ, एक खोली बना के उसमें लटका दी। सबने मिलके उसमें लटका दी। तब उसको छीनते थे। जो कोई चतुर होता था नौजवान, समझ गया। फुर्ती से उसको छीनते, उसके पीछे जाते, उस पे मक्खन लगाते थे, छाछ फेंकते थे, वो दही दूध जो भी होता फेंक देते थे उस पे। उत्साह के साथ वो भागता था। तो यही होता था। आजकल मॉडल में ले गए थोड़ा बहुत, मॉडर्न कर दिया इसको ना, जैसे कि तब कृष्ण भगवान बना, राधा कृष्ण बनते थे। तो उस सब के साथ सब हमारा बड़ा उत्साह रहता था कि कब आएगी वो संक्रांति, कब जाएंगे हम। मौसम सही हो रखा है ना? बहुत सही हुआ, खुल गया है। तो ये वाला है, ये गांव का एंड है। यहाँ से शुरू करते हैं और मतलब पूरा गांव देखते हैं उसके बाद, है ना? बिल्कुल। चिड़िया भी बना रखे थे। हाँ, देख के ही इसे तो खोलना। छाता। क्या मस्त ठंडा हो रहा है हमें, आराम से। हेलो। तो गांव घूमते हुए जब बिल्कुल नीचे की तरफ हम आ रहे थे तो ये एक बहुत ही पुराना एंशिएंट सा बिल्कुल हेरिटेज टाइप होम स्टे हमको दिखा है और इसका नाम है रैथल होम स्टे। तो इनसे हमने पूछा तो बताया कि शायद 3 या 4 पीढ़ी के पुराना होम स्टे है। तो अगर आपकी इच्छा होती है कि बिल्कुल जो एक्चुअल में पहाड़ के जो पुराने घर होते थे, जो लकड़ी से बने हुए होते थे और जिनमें मिट्टी की, गोबर की लिपाई रहती थी, अगर आप उस तरीके का अनुभव चाह रहे हैं तो ये होम स्टे मतलब एकदम परफेक्ट है आपके लिए। अभी मैं आपको जो है अंदर से इसको दिखाता हूँ। स्टेयर्स से ऊपर आते ही ये जो है कॉमन एरिया है और ये एक तरीके से इसका फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से मस्त मतलब आगे के पहाड़ दिखाई देते हैं। तो इनफैक्ट अगर जब धूप आती है तो यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आप ले सकते हो। ये बॉटल भी रखी है यार यहाँ पे, है ऐसा कुछ? क्या मस्त डेकोरेशन की हुई है ना।
यहाँ पे और बाकी चेस वगैरह रखे हुए हैं। भाई जब वीडियो देखेगा तो कहेगा यार ये तो बिल्कुल छानबीन में लग गए, 2 लड़के आए। लेकिन फ़िलहाल हम जो है यहाँ पे आज तो स्टे नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बुकड है, प्री बुकड है। 17 लोगों के आसपास की बुकिंग है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो तो वो जो फ़ोन नंबर है बोर्ड मैं मेंशन कर दूँगा, आप प्री बुक इसको कर सकते हो। और बिल्कुल कॉमन एरिया के अंदर ही यहाँ पे जो है अंदर मतलब ये सोने वाला शयन कक्ष, बेडरूम इसी के अंदर है। आज अंदर ही लिया ऐसे। ये जो है अंदर का बेडरूम एरिया है और पूरा यहाँ पे भी मतलब गोबर मिट्टी की लिपाई हो रखी है। अच्छा खासा वेंटिलेटेड है। एक छोटी सी प्यारी सी विंडो है जहाँ से रोशनी और हवा अंदर आ रही है। जो भी लोग गांव में होम स्टेज वगैरह बनाने के लिए सोच रहे हैं, मेरा विचार है कि कोई नए निर्माण करने से पूर्व शुरुआत में जो आपका अपना घर है या पुराना घर है, पहले उसे अच्छी अवस्था में लाएं और वहाँ टूरिस्ट को ठहराएं। शहरों में रहने वाला मार्बल की चमक देख चुका है, अभी उसे मिट्टी का सुकून चाहिए। इससे आपकी शुरुआती लागत भी कम लगेगी और यात्री एवं पर्यटकों का अनुभव भी अच्छा रहेगा। बाकी उसके प्रचार प्रसार के लिए मैं हूं ना। उस टाइम लोग नहीं समझ पाए, लोगों ने ये सोचा यार लोग नए मकान में रह रहे, हम उसी पुराने में है, और वो तोड़ते गए। फिर अब थोड़ा क्या, अब तो बहुत समझ गए, लोग पछता रहे हैं अब कि जो है नहीं तोड़ना चाहिए था। तो हमारे ऊपर जो है उन्हीं पूर्वजों का आशीर्वाद रहा है कि हमने कभी सोचा नहीं इसके तोड़ने के बारे में। और यहाँ रहते तब तक जो है ये अब होम स्टे में हमने तब्दील किया है। और इसी के कारण जो है हमारा जो होम स्टे है मेन यही है कि हमारे पास जो है पुरानी धरोहर है और लोग आते हैं तो मतलब काफ़ी पसंद करते हैं इसको। मेन खासियत इसमें है कि मिट्टी, पत्थर और लकड़ी, ये 3 चीज़ों से अलावा और कुछ नहीं है। कपड़े सूख रहे हैं। तो अभी जस्ट हमने जो है रैथल होम स्टे देखा और वही राणा जी की फैमिली में से ही एक और बड़ा पुराना जो है घर है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसका नाम पंचपुरा भवन है। तो 5 फ्लोर का है ये। गढ़वाल में वैसे गांव में नीचे वाले फ्लोर को भी एक फ्लोर कंसिडर करते हैं। तो इस तरीके से छोटे छोटे 5 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। बड़ी कमाल की बिल्डिंग है। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये उससे भी पुरानी है। ये समवट 500 साल पुरानी है और अब तक में 500 साल में ये जो है 3 भूकंप झेल चुकी है। देवदार की लकड़ी से बनी हुई है, इसलिए मेरे को लगता है कि मतलब काफ़ी मजबूत है। अभी तो खैर कोई नहीं रहता, बट शायद मेरे ख्याल में इसको NIM ने लीज पे लिया हुआ है और आगे जाके ये एक म्यूज़ियम का रूप कुछ लेगा सम सॉर्ट ऑफ। कहानी कुछ ऐसी है कि ये जो हवेली है, ये जो 5 मंजिला मकान है, ये बनाया गया था राणा गंभीर सिंह जी द्वारा। बिल्कुल सटीक तिथि बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये भवन कुछ 500 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ तक कि 1991 में जो भूकंप आया था उसमें लगभग 80% गांव को नुकसान पहुंचा था, लेकिन ये पंचपुरा भवन वैसे का वैसे ही खड़ा था। भवन के ठीक सामने अनाज भंडार है, जिसका उपयोग सर्दियों में अनाज और चारे को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। अनाज भंडार का लकड़ी का दरवाज़ा लोहे की जंजीर के माध्यम से हवेली की एक घंटी से जुड़ा हुआ है, जिससे जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलेगा तो हवेली में लगी घंटी बजने लगेगी। पिछले दशक तक राणा गंभीर सिंह जी के वंशज यहीं रहते थे, लेकिन जैसे जैसे परिवार बड़ा होता गया, घर की संरचनाएं कमज़ोर होती गई, तो सबने नए घर बना लिए। देखिए कैसी स्टेयर्स हैं इनमें। स्टेप मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अंदर ही हल्का सा ग्रूव करके ना थोड़ा सा बना लिया। देखो जीत कितनी छोटी छोटी विंडो है। और इस घर के साथ, इस 500 साल पुराने घर के साथ हमें 500 साल पुराना ये बक्सा ताबूत मिला है। देखते हैं इसमें क्या है। खजाना ही खजाना। ये सही था कि मौसम खुला हुआ था। तो आज का पूरा दिन हम जो है रैथल विलेज घूमे
पूरे गांव को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, हर गली हर नुक्कड़ से निकले, लोगों से बातचीत की, यहाँ पे पुराना होम स्टे देखा, पंचपुरा बिल्डिंग देखी बिल्डिंग मतलब वो जो भवन था वो देखा। उसके बाद जो सोमेश्वर जी का मंदिर है, दुर्गा माँ का मंदिर है, मंदिर के दर्शन किए। और इनफैक्ट सिर्फ वही होम स्टे नहीं, अगर आप कभी प्लान करते हो तो बिल्कुल वेल कनेक्टेड है, मतलब मेन जो रोड है आपकी गंगोत्री यमुनोत्री वाला जो हाईवे है वहाँ से वेल कनेक्टेड है। और भी बहुत सारे होम स्टेज हैं बिल्कुल, जहाँ पे ही आप गाड़ी पार्क करोगे वहीं पे एक वुडन होम स्टे है, तो वो भी बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जो मुझे अच्छे लगे उन होम स्टेज़ के कॉन्टैक्ट भी मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी हम जो हैं एक बहुत ही प्यारे से होम स्टे में हैं, इसका नाम है अटल। ये भी जो है बहुत ही प्यारी लोकेशन है, यहीं से फ्रंट से आपको जो है पूरे दयारा बुग्याल भी दिखाई देता है और ये पहाड़ भी दिखाई देता है। इसी के राइट से आप जो है सनसेट भी विटनेस कर सकते हो, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे मैं और अजीत जो है आज जो है अच्छी सी शाम बिताते हैं। इसी के साथ शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग रैथल विलेज से। तो आज जो है मतलब बहुत ही प्यारी धूप खिली है, एकदम फेस पे पड़ रही है और चारों तरफ मतलब पूरे बुग्याल पहाड़ और जितनी भी पीक्स यहाँ से दिखाई देती हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। तो इनफैक्ट जैसा वेदर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आज जो है ऊपर वाले ने वैसा वेदर हमको दिया है। तो ये शायद समवट हमारा ऐसा पहला ट्रैक है जिसमें हम इतनी एलिवेशन पे खुद से चीज़ें अरेंज कर रहे हैं। तो खुद से हम अपने कैंप लेके जाएंगे, खुद से अपना फूड वगैरह लेके जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको जो है इस ट्रैक का एक आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से क्या प्लान है हमारा। तो रैथल विलेज है समवट 7,000 फीट के एलिवेशन पे। यहाँ से अगर हम 4 किलोमीटर ऊपर दयारा के लिए निकलते हैं तो एक जगह पड़ती है गुई। तो गुई एक कैंप साइट है जो कि लगभग 9,500 फीट की एलिवेशन पे है। गुई से अगर 2 किलोमीटर आगे हम और चढ़ते हैं तो एक और कैंप साइट पड़ती है जिसका नाम है चिलापाड़ा। वो जो है समवट 10,500 फीट के एलिवेशन पे है। वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर आगे जो है दयारा टॉप पड़ता है और दयारा टॉप जो है आपका लगभग 12,000 फीट के एलिवेशन पे है। दयारा टॉप के साथ में ही जो है एक और पीक है जो उससे भी 2,500 फीट ऊंची है, समवट 14.5-15 के आसपास में, बकरिया टॉप। तो अगर मौसम खुला रहेगा तो बकरिया टॉप से हम जितनी भी ये हिमालयन पीक्स दिखती हैं इन सबको देखेंगे। उसके बाद कल जो है 17 है तो दयारा टॉप पे ही ये अंडूड़ी उत्सव होता है जिसको इंग्लिश में हम बटर फेस्टिवल का नाम भी दिया हुआ है। तो इस उत्सव का आनंद उठाएंगे। तो चलते हैं साथ में और ये ट्रैक शुरू करते हैं। तो ट्रैक का प्रोबेबली फर्स्ट किलोमीटर मतलब पहला 1 किलोमीटर हम कर चुके हैं और अब तक में जो रास्ता था वो पत्थर की मतलब पठालों से रास्ता बना हुआ है, मतलब साफ साफ दिख रहा है। और साथ में अभी तक 2 यहाँ पे छोटे छोटे कैफ़ेज़ थे, तो बहुत ही प्यारे कैफ़े थे। बट खैर पहला किलोमीटर है तो रुकना हमें रुकना सही नहीं लगा। बट आप चाहो तो रुक सकते हो, पानी के सोर्सेज हैं और अच्छा लग रहा है, यहाँ से रिदम बनना शुरू हो रही है। तो अभी हमारे जो हैं 7 किलोमीटर तकरीबन और हैं। इस पेड़ का शेप देख लटक गया हूँ क्या? ना यार, बैग भी है।
कमर कमर कमर। तो अपने ट्रैक का जो है 3 किलोमीटर हम कर चुके हैं। एग्जैक्ट 3 किलोमीटर पे ये एक रेन शेल्टर आता है, तो कभी अगर बारिश वगैरह हो रही हो या रेस्ट आपको करना हो तो यहाँ पे आप बैठ सकते हैं। इसी से बिल्कुल यहाँ पे ही 10 मीटर पे पानी बहता है और बहुत ही मीठा पानी है। तो मतलब जब भी ये ट्रैक करो आप तो वो पानी या तो पियो या भर के अपने पास रखो। तो अब तक का ट्रैक मतलब शुरुआत में तो थोड़ा सा खुला मैदान टाइप का था जब हमने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद ये देवदार के पेड़ शुरू हो गए, तो ये बिल्कुल जंगल वाला अभी तक का फ़िलहाल ये रास्ता है। और प्रोबेबली यहाँ से 1 किलोमीटर पे गुई पड़ता है, वहाँ पे छानियाँ वगैरह हैं, छोटे मोटे मतलब खाने पीने का आपको मिल जाएगा। और वहाँ से थोड़ा सा खुला मैदान दिखता है और वहाँ से मतलब हमको जो पीक्स हैं वो मतलब शायद विजिबल हों, क्योंकि अभी वापस से थोड़ा फॉग आ गया है, बट ऑल्दो मतलब वहाँ से दिखाई देता है क्लियरली। तो बस थोड़ा आगे और 1 किलोमीटर आगे फिर मिलते हैं। कितना एक्साइटेड हो गया। ये लेफ्ट वाला पेड़ देख। मेरे को लग रहा है ये शायद बिजली से हुआ हो क्या। हाँ खोखला हो गया इसमें तो। अंदर भी खोखला है, हैं? छुप जाऊं उसमें। ओ बहुत डर लग। मेरे को अजीब सी डर लगी यार। खोखला है यार वो। ये पत्थर डाल, छोड़ो ना कुछ होगा यार। ऐसे कर ऊपर जोर से कर। खोखला हो रहा है यार। हाँ ये खत्म है, बिजली ही गिरी है, देखना वो पूरा जल रखा है। हाँ जला तो है। हाँ दीदी जैसे ही बोल रहे निकाल दूँ। क्या खाओगे? प्याज भी लगेगी अब। पानी है, हमको कोई दिक्कत नहीं। कुछ ट्रैक होते हैं मतलब जैसे केदारनाथ वगैरह के, जहाँ पे आपको रास्ते में थोड़ा गंदगी वगैरह कचड़ा वगैरह दिखता होगा, पॉलीथीन वगैरह गोबर वगैरह दिखता होगा। फिर कुछ ऐसे ट्रैक होते हैं बिल्कुल क्लीन, पत्थर भी एकदम साफ़, बिल्कुल हरा है। तो अब आदमी के अंदर से इच्छा आती है कि हरा क्यों है, क्यों ना इसे नीला और पीला किया जाए। तो ये ट्रैक एक्चुअल में इतना साफ़ है कि मतलब कहीं पे गंदगी नहीं है। और यही ऐसे ट्रैक होते हैं जिनको मतलब एक्चुअल में पैदल चलने का मन करता है, मतलब वास्तव में ट्रैक करने का मन करता है। तो अगर आप आएँ तो आप भी ये ट्रैक जैसा है इसको वैसा ही रहने दें, हरा है तो हरा ही रहने दें। अरे वाह, पेड़ का टेक्सचर देख कितना खूबसूरत है। इसी में कलर हो रखे भाई कहीं। हाँ लेटने लायक है यार ये। फाइनली ट्रैक का 4 किलोमीटर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस जगह को बोलते हैं गोई। तो एक छोटा सा मिडो है, बुग्याल हम कहते हैं इसको गढ़वाल में। तो ये जो है एक तरीके से पहली कैंप साइट है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रुकते हैं। और ये मिडवे है, यहाँ से 4 किलोमीटर और आगे जाके जो है अपन दयारा बुग्याल में पहुँच जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि यहीं कैंप लगाएंगे, बट अभी हम सोच रहे हैं कि समय भी है और एनर्जी भी है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पड़ता है चिलापाड़ा, तो वहाँ पॉसिबली हम कैंप साइट लगाएंगे। यहाँ पे फ़िलहाल जो है लंच वगैरह कर लेते हैं। ये सब खाने का
प्लान तो यही था कि यही गोई में टेंट लगा दें, लेकिन सोचा कि कल फेस्टिवल है तो दयारा बुग्याल के जितना पास रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। वरना मेरा सुझाव रहेगा कि अगर आप लोग इस ट्रैक को करते हैं तो चिलापाड़ा से बेटर है गोई कैंप साइट। बढ़िया नज़ारे हैं, सामने खाने पीने के लिए छोटी छोटी छानियाँ हैं और अगर आप चाहें तो इन्हीं छानियों में रुकने की व्यवस्था भी है। चिलापाड़ा जंगल के बीच में है, लेकिन उसका भी अपना मज़ा है। बरसातों में ये ठीक है, जगह जगह से पानी आता रहता है। लग जा रहा है। क्या बढ़िया लग रहा है ना फॉग, मतलब अननेचुरल सा कि जैसे हमारे लिए ही लगाया हो। ट्रैक तो मतलब ठीक था, ज़्यादा टफ नहीं था। ये था कि थोड़ा सा सामान ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा बैक दर्द हो रही है। ठीक है, सोएंगे आराम से। हाँ, एक बार लेटेंगे तो सब सेट हो जाएगा। दोबारा से तैयार 11 बजे आते हैं। हाँ। तो गोई से तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जो है बढ़िया सा यहाँ पे वाटरफॉल पड़ता है। बिल्कुल वाटरफॉल के सामने ही एक और ये रेन शेल्टर है, तो अगर आप चाहें तो मतलब यहाँ पे भी कैंप लगा सकते हैं। ऑल्दो यहाँ से थोड़ा आगे, मेरे ख्याल में कुछ 100-200 मीटर आगे यहाँ पे चिलापाड़ा कैंप साइट है। तो 2 कैंप साइट है, एक नीचे को है और एक ऊपर को है। तो दोनों देख लेते हैं, जहाँ पे फिजिबल लगेगा वहाँ पे जो है हम कैंप सेटअप कर लेंगे। फाइनली जो है अपनी आज की कैंप साइट लोअर चिलापाड़ा में हम पहुंच चुके हैं। वहाँ पे जहाँ पे रेन शेल्टर में हम थे, एक्चुअल में उससे थोड़ा पहले ही, थोड़ा नीचे ही राइट साइड में अगर आप नीचे उतरोगे तो ये लोअर चिलापाड़ा कैंप साइट आ जाती है। अगर हम रेन शेल्टर को क्रॉस करते हुए आगे जाएंगे तो राइट साइड में जो है अपर चिलापाड़ा आएगी। ऑल्दो उसका जो व्यू है वो ज़्यादा बेहतरीन है, वहाँ पे भी इतने सारे पेड़ों से वो कवर नहीं है। बट यह है कि अभी वहाँ पे पानी की समस्या है, विंटर्स के लिए वो सही है। तो पानी को देखते हुए आज जो है हम इसी जगह पे फ़िलहाल अपना कैंप लगाते हैं। चीयर्स। बढ़िया हो रहा है। थोड़ा हरी मिर्च और हो जाती ना, मज़ा आ जाता। तो वैसे तो मतलब कैंपिंग का सारा सामान हम जो है लेके आए हुए थे, टेंट वगैरह, स्लीपिंग बैग वगैरह वेल डिस्ट्रीब्यूट करके 2 बैग में हमने मैनेज किया हुआ था विद एवरी गियर एंड इक्विपमेंट, मतलब ड्रोन वगैरह सब कुछ। और अभी मस्त करके सूप बनाया है। लेकिन जहाँ पे हमने ये कैंप साइट लगाई है, यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कैंप लगे हुए थे, तो उन्होंने हमको जो है डिनर पे इनवाइट किया हुआ है। तो मेरे को नहीं लगता कि शायद अब हमको वापस से स्टोव जलाना पड़ेगा। एनीवेज़, यहाँ से मतलब चिलापाड़ा से जो है दयारा बुग्याल बहुत पास में है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता है। तो कल मस्त आपको जो है दयारा बुग्याल में मिलते हैं। अभी के लिए शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग। तो ये अभी जो है हम ये लोअर चिलापाड़ा में थे, लेकिन अभी ऊपर की तरफ जाएंगे और मस्त जो है सनराइज़ देखेंगे। वो वाला जो पर्वत है वो श्रीखंड है और इसके इधर तो गंगोत्री रेंज है। तो अभी मतलब उसी साइड से सूरज आएगा। सुबह जो है मस्त ठंडी ठंडी हवा फेस पे लगती है और सुबह की जो हाइक रहती है बड़ी कमाल की रहती है। तो यहाँ से भी थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं, वहाँ से सनराइज़ देखेंगे। फाइनली ये जो है हम छोटी सी हाइक के बाद अपर चिलापाड़ा कैंप साइड में पहुंच गए हैं। यहाँ पे एक छोटा सा पाउंड है और इसी से जो है पानी बहता है।
तो ये भी काफ़ी अच्छी कैंप साइट है, हालांकि थोड़ा ढलान में है, लेकिन यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो गजब के हैं, क्योंकि अब हम जो हैं वो ऑलमोस्ट आगे वाली ट्री लाइन से थोड़ा सा ऊपर हैं, तो पूरी जो हिमालयन पीक्स हैं वो मस्त दिखाई दे रही हैं। एग्जैक्टली शायद यहाँ पे कहीं से सनराइज़ होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा, गोल्डन गोल्डन सा स्काई हो रखा है, तो मस्त बैठ के जो है सनराइज़ विटनेस करते हैं। ऑलराइट, तो अब जो है ये लोअर चीलापाड़ा से अपना जो है ट्रैक शुरू होता है दायरा बुग्याल का। तो यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है। अच्छी बात यह है कि मौसम बिल्कुल खुला हुआ है, इंद्रदेव मेहरबान हैं, और मेरे पीछे ये वाली जो ट्रेल आपको दिख रही है वो दायरा बुग्याल है, तो बिल्कुल अभी साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, दायरा बुग्याल पहुँचते हैं, वहाँ पर मस्त जो है मक्खन की होली खेलते हैं और उसके बाद पूरा बुग्याल घूमेंगे। डरेगी तो नहीं? मारने के लिए आ रही, मैं सोच रहा था पहले हाथ लगा दूं। इतना प्यारा हरा सा हो रखा है ना, काई भी खूबसूरत लग रही है। गेट नाच लो क्या? तो ये जो है हम जो बुग्याल का बेस है बिल्कुल वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ से जो है आपका दायरा बुग्याल शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे चारों तरफ छानियाँ हैं, गांव के लोगों की छानियाँ हैं, जहाँ पे आप रुक भी सकते हो और खाने पीने का भी यहाँ पे इंतज़ाम रहता है। हमारे पीछे आपको जो है डोली भी दिखाई दे रही होगी। तो इस बार जो है बटर फेस्टिवल के साथ साथ जो है सोमेश्वर देवता की डोली भी आई है, तो डोली भी देखेंगे। और यहाँ से अब थोड़ा सा और ऊपर जाना है और वहीं पे जो है मक्खन की होली खेली जाएगी। तकरीबन 11 बजे का समय है, तो मटकी फोड़ी जाएगी और मक्खन से होली खेली जाएगी। तो फाइनली ये जो है हम दायरा बुग्याल के बिल्कुल स्टार्टिंग में पहुंच गए हैं और यहाँ से जो है पूरा मेडो दिखाई दे रहा है। अगर मेरे पीछे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो है बकरिया टॉप। और जिस तरीके से मतलब अली बेदनी था वो टॉप मतलब काफ़ी फ्लैट थी, बट यहाँ पे बुग्याल के टप्पे टाइप के हैं, तो छोटे छोटे मेडोज़ हैं। और राइट साइड में जो है जो होली मनाई जा रही है बटर की मक्खन की होली वो चल रही है। तो बस अब वहीं पहुँचते हैं। ये तो है तो ये जो है हमने अपना फेस्टिवल लुक ले लिया है। एंड थैंक यू कॉटन कॉटेज इतने प्यारे प्यारे कुर्ते भेजने के लिए और हमें जो है इस फेस्टिवल में और भी खूबसूरत दिखाने के लिए। इन जनरल यार जो मैंने देखा है हम लोगों के पास मतलब वेस्टर्न वेयर तो सब कुछ है, लेकिन अपन मतलब वही शादी वगैरह के 1-2 कुर्ते हमारे पास रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना मतलब कुछ अच्छे अच्छे सेक्सी से ऐसे कुर्ते हमारे वार्डरोब में हो, ताकि ऐसे हर फंक्शन में जो है हम और भी खूबसूरत लगें। तो अगर आप अच्छा फैब्रिक, अच्छा कंफर्ट, अच्छे कलर्स देख रहे हो तो आई वुड से कि आप कॉटन कॉटेज ज़रूर विज़िट करो। और सिर्फ कुर्ते ही नहीं, इनफैक्ट जो अजीत और मैंने कल वाले जो दिन में परसों वाले दिन में आपने देखा होगा जो शर्ट मैंने पहनी थी, जो शॉर्ट कुर्ता अजीत ने पहना था, तो मस्त कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं है कि रिस्ट्रिक्टेड है, इनफैक्ट इस कुर्ते में भी हमने मतलब मस्त ट्राई किया है। तो आई वुड से कि कुछ कुर्ते अपने पास रखो। अभी जो है फेस्टिवल शुरू होने वाला है तो फटाफट से उसको ज्वाइन करते हैं। हर साल मई के महीने में गांव वाले अपने सभी जानवरों को घास चरने के लिए इन बुग्यालों में छोड़ देते हैं।
कुछ गांव वाले यहीं उनकी सुरक्षा के लिए छानियों में रुकते हैं, तो कुछ बस यहाँ का दौरा किया करते हैं। लेकिन सभी गांव वाले मानते हैं कि उनके देवता उनके जानवरों की और संपूर्ण गांव की खुशहाली देखते हैं और रक्षा करते हैं। सबसे पहले गांव के देवता सोमेश्वर देवता की पूजा की जाती है। सोमेश्वर भगवान यहाँ के 5 गांव के आराध्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। उसके बाद देवता इंसानी रूप में प्रकट होकर अपना स्थान चुनते हैं। लोक कथाओं के अनुसार सोमेश्वर देवता गडरिया थे, शेफर्ड, जिस वजह से वो जानवरों और प्रकृति के बहुत पास थे। फिर सोमेश्वर देवता वन देवियों को मनाते हैं, जिन्हें स्थानीय बोली में अचरिया या आम बोलचाल में परियां भी कहा जाता है, क्योंकि वो वन की रक्षा करती हैं और यहाँ घास चरने वाले जानवरों की खुशहाली देखती है। देवता उनका धन्यवाद करते हैं। उसके बाद पांडव खुशी से पांडव नृत्य करते हैं। गांव वाले खुशी से लोकगीतों में नाचते हैं। देवता अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए आषाढ़ लगाते हैं, जिसमें वो तेज धार वाली कुल्हाड़ियों के ऊपर से चलते हैं। और ये अंडूडी उत्सव, बटर फेस्टिवल, मनाया जाता है प्रकृति का धन्यवाद करने के लिए, जिसमें गांव वाले अपने देवता और संपूर्ण प्रकृति का आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि इसी प्रकृति से उनका जीवन चक्र चलता है। तो आइए शामिल होते हैं इस मक्खन की होली में। सुबह से मुंह नहीं धोया, लेकिन मक्खन की होली खेल ली है। तो अब जो है हमारी विदाई का समय हो चुका है। इतने अच्छे, इतने प्यारे और इतने बड़े बुग्याल को छोड़ के जाने की इच्छा तो नहीं है। और इनफैक्ट जो हमने आली बेदनी भी देखा था, वो मतलब इतने बड़े वो भी नहीं थे। बहुत बड़ा ग्रासलैंड है और बिल्कुल फैला हुआ है। मतलब अगर आप सिर्फ ऐसे ही वॉक करने भी निकलो तो एक दिन तो सिर्फ इन बुग्यालों में ही घूमते रहोगे। ऑल्दो इस बार हमारा मकसद ये था कि थोड़ा ट्रैक भी कर लें और साथ के साथ जो है बटर फेस्टिवल भी इंजॉय करें। वरना इस ट्रैक को करने का जो मेरे को लगता है सही टाइम वो सितंबर में, और अदरवाइज़ अगर आप विंटर में इसको करते हो तो ये बिल्कुल स्नो कवर्ड रहती हैं। तो विंटर्स में भी ये ट्रैक बहुत अच्छा लगता है और उस समय पे जो है स्नो पीक्स भी दिखाई देती हैं। बट ठीक है, दोबारा इसी वजह से क्या पता फिर से आने का मौका मिले। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है, बहुत अच्छा ट्रैक रहा है और इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। धूप कैसी आ रही। बाप रे, हाँ आ रहा है। मज़ा बहुत आ रहा है यार। ये हिल रहा है ना इसका। छाता छोड़, छाता ऐसे उड़ के जाएगा ना। हाँ, छोड़ दिया तो सीधे वो बकरिया टॉप पे।